चोर दरवाजे से बनाया गया जो 200 मीटर लगभग बचा हुआ था, तो ये रात के अंधेरे में बनाया गया है। मतलब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं सिविल इंजीनियरिंग NIT इलाहाबाद से किया हूँ, तो मुझे NIT इलाहाबाद से आप सिविल इंजीनियर हैं। हाँ। वैसा काम करने में ऐसा काम करने में कितना का बजट का अंतर आया हो? बजट का तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। बचपन से सुनी ये बाल कीड़ा के दौरान रटी गई ये पंक्तियाँ आज भी लालगंज वैशाली जिले की इस सड़क को देखकर बरबस ही याद आ जाती है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। आज हम बात करने वाले हैं लालगंज एक नवनिर्माणाधीन, दोबारा उसको मरम्मत किया गया कहिए या फिर रिपेयर हुए उस सड़क के बारे में जिस पर तमाम जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, हर रोज़ गुजरते हैं, लेकिन किसी के भी आंखों में उसका एक कंकर नहीं पड़ता। ये जो नवनिर्मित सड़क का जर्रा जर्रा आपको दिख रहा है उखड़ता हुआ, उसका निर्माण आज से महज 4 या 5 दिन पहले करवाया गया था। 5 दिन की सड़क पर भ्रष्टाचार की ऐसी जहर छिड़की गई है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। स्थिति बताएं तो बताएं क्या, वीडियो आपके सामने है। और अगर हकीकत से ज़्यादा रूबरू होना हो तो एक बार हो आइए लालगंज वैशाली पुरानी बस स्टैंड से। वहाँ जो सड़क बनी है उसका ये हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4-10 किलोमीटर की सड़क बनाई गई हो जिसमें कुछ दूरी पर यह गड़बड़ी हो गई हो। महज 200 कदम लंबी सड़क बनाई गई है। महज 150 से 200 मीटर लंबी सड़क को रिपेयर किया गया है, इतना ही। और नगर परिषद चुनाव होने को है, धरोहर देने वाले नेता, लालगंज को नया लालगंज बनाने वाले नेता और तमाम तरह के नेता इसी सड़क से सुबह शाम गुजरते हैं। इसी सड़क से उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन कहने को ये उनके अर्थात नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सवाल ये है कि आंख के सामने हुई गड़बड़ी, भगवान ने आंख तो दी है ना, दिखाई तो दे रहा होगा ना। बनवाने का अधिकार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए भगवान ने मुंह तो दिया है ना, इसका तो अधिकार है। लालगंज विधायक संजय सिंह की बात करें तो गुजरात और कुर्नी चुनाव जीतने के बाद इतनी ज़्यादा खुश हो गई है बीजेपी के भी जश्न मनाने से फुर्सत नहीं मिली है। शादियों में आए दिन अटेंड करने में विधायक व्यस्त रहते हैं, फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हर तरह की फ़ोटो फेसबुक पर उनकी आ जाती है, जनता इसी में खुश हो जाती है। बस ज़मीनी मुद्दों पर बिना उनको कुरे दे उनकी बोली नहीं निकलती। क्या करें, अब तो सत्ता में भी नहीं है। केंद्र जैसे नेहरू को हर बात के लिए दोषी मानता है, वैसे ही भाजपा वाले बिहार में हर बात के लिए नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं। अब उस पर क्या बात किया जाए। फिलहाल विधायक भी सड़क से जरूर गुजरे होंगे, नहीं तो आजकल में गुजर जाएंगे। अगर उनकी नज़र पड़ती है तो शायद उन्हें भी इस पर मुँह खोलने की ज़रूरत है। जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने के 1000 तरीके हैं, कोई भी अपना लीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। नगर परिषद चुनाव होने को है, इसी रास्ते से लालगंज के तमाम उम्मीदवार गुजरते हैं। आज से पहले किसी ने एक आवेदन भी इस सड़क की गड़बड़ी पे दिया हो तो सामने ला के दिखा दीजिए। दावा करते हैं किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया है क्योंकि सभी चुनाव में व्यस्त हैं। बात मुद्दे की हो तो किसी की बोली नहीं निकलती, क्योंकि खाने पीने में सबकी मिली भगत होती है। इस मुद्दे पर अभी तक किसी ने भी सामने आकर मुखर होकर जवाब नहीं दिया है। हम वहाँ खड़े थे, वहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद जो है मोहम्मद शमशाद आलम, वो दिखे, उन्होंने इस पर बेबाकी से अपनी राय दी है। आप सुनिए उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा है। दिन के उजाले में जब ये रोड बनी थी तो बहुत अच्छे तरीके से बनी थी, हम लोग देख रेख भी किए थे, सही से मटेरियल डाला भी था। लेकिन ये चोर दरवाजे से बनाया गया जो 200 मीटर लगभग बचा हुआ था, तो ये रात के अंधेरे में बनाया गया है। जब एक दिन मैं रात में लौट रहा था बाजार से तो देखा कि रात में रिपेयरिंग कर रहा है, तो चूंकि रात में तो पता चलती नहीं है किस तरीके से बना रहा है, नहीं बना रहा है, और रात में बना के वो चला गया है। तो अब उसमें हम लोग तो चूंकि ये हमारे नगर पालिका के अंडर में है नहीं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं या कर सकते हैं, या हमारे अंडर में कोई ठेकेदार नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो अभी ये 4 दिन भी हुआ है, मुश्किल से बना हुआ, 4 दिन पहले बना है। हाँ, 5-7 दिन हो रहा है। 4 से 5 दिन 5 दिन हुआ है। 5 दिन में एक गिट्टी उखड़ गया है। बिल्कुल, 4-5 दिन में नहीं, रात को किया काम और सुबह में गिट्टी उखड़ना स्टार्ट हो गया। अच्छा। और 2-3 ऐसे मोटरसाइकिल वाले गिरे हैं जिनको मैंने दुर्घटना भी हुआ है, हाथ पैर सब छिला उला गया है। कहीं भी बोर्ड नहीं है, ठेकेदार का नाम हम कुछ पता है, कोई पता है? कहीं भी बोर्ड नहीं है और समझ में नहीं आता कि किस तरीके से ठेकेदारी हो रही है। क्योंकि कोई भी काम कराने से पहले योजना का नाम, योजना का जो लागत है वो सब लिखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिला है। मैंने कहा कि भाई आबादी वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रेकर भी बनना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वाला जो ब्रेकर वो बनेगा, लेकिन वो भी नहीं बना और इस तरीके से इस रोड में कई दुर्घटना भी हुई है। अच्छा, तो अभी इसके लिए आपने कुछ किया है, किसी को बोला है? नो, मैंने किसी को नहीं बोला है, क्योंकि मैं खुद चुनाव में इस समय परेशान हूँ। हाँ। और मैं जोर से जोर लगा हूँ अपने वार्ड में, क्योंकि चुनाव मुझे जीतना है और व्यस्तता के कारण नहीं कह पाया। नगर परिषद का अधिकार भी नहीं है इसलिए। बिल्कुल, और व्यस्तता के कारण नहीं है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के कारण तो अधिकार है कि मैं कह सकता हूँ, कहीं भी शिकायत कर सकता हूँ।
खुद को नेता कहते हैं, लालगंज का बेटा कहते हैं। मोहल्ला टोला में घुसकर लाउड स्पीकर लगाकर मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस पे तमाम तरह के भाषणबाजी करते हैं। उस पर यकीन कैसे किया जाए? किसी के शादी या किसी के श्राद्ध में जाने के लिए जनता थोड़े ना आपको जनप्रतिनिधि चुनती है। बहाने लाख हैं, काम करने की नीयत चाहिए। छठ के समय तथाकथित लालगंज का बेटा घाटों पर हाथ हिला हिला के फोटो खिंचवा रहा था। उसकी फोटो सोशल मीडिया पे भी आई थी। तमाम तरह के नेता बैनर पोस्टर लगवा रहे थे, घाटों के मरम्मत करवाने का ढोंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि काम नगर परिषद का था, उम्मीदवारों का नहीं। लेकिन फोटो खिंचाने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। लेकिन उसी रास्ते पर एक तस्वीर हनुमान मंदिर पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक के पास की सामने आई थी, जहाँ पे पानी लगा था और छठवर्ती उसी रास्ते से आ जा रहे थे। नेताओं के आवास से महज कुछ कदमों की दूरी पर है ये जगह। जितने खर्च में आपने घाटों पर बैनर लगवाए थे, उससे कम खर्च में एक पंप लगवाकर वहां से पानी निकलवाया जा सकता था। लेकिन नहीं, मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो राजनीति किस पे होगी? छीटाकसी कैसे होगी? कैसे आप आरोप लगाएंगे कि फलाना को जितवाए तक यह हो गया है, फलाना को हरवाइएगा तो ये हो जाएगा? मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, जिसके लिए प्रकाश वाणी हमेशा कहता है। उस मुद्दे पर चूंकि उस समय चुनाव स्थगित हो गए थे, बोलने के लिए कोई खास लोग मिल नहीं रहे थे, तो उस मुद्दे को तब नहीं उछाला गया। लेकिन अभी मौका है, फिर से चुनाव आने को है, जनता को इस पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। ये सड़क, पुरानी बस स्टैंड की ये लालगंज की सड़क, नेताओं की चुप्पी के साथ साथ भ्रष्टाचार के द्वारा सौंपा गया लालगंज को एक नायाब तोहफा है। आइए देखिए और अपनी किस्मत पर तरस खाइए। लोग मिलते हैं तो समझाते हैं कि काहे बोलते हो, बिगाड़ हो जाएगा। तो भाई कब तक चुप रहोगे? दलाली और रंगबाजी पर कब तक अपनी आपसी बिगाड़ के चलते खामोश रहोगे? बाढ़ में डूबोगे, सड़क पे गिरोगे और मरोगे और मरते रहोगे। ऐसी सड़कों पर बोलना तो पड़ेगा किसी न किसी दिन, क्योंकि आज न कल यही नेता आपके सर पे चढ़ेंगे, तो अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चमचे निकल कर बोलेंगे कि जनता क्यों नहीं बोलती। जनता को बोलना चाहिए था, तो उन्हें भी ये बात दो टूक में कहिएगा कि जनता नहीं बोलती क्योंकि उसने बोलने के लिए नेता चुना है। हवाबाजी करने के लिए नेता नहीं चुना जाता है। ये नेता का काम है, ये जनप्रतिनिधि का काम है कि अगर आंखों के सामने कोई भ्रष्टाचार हो तो अगली सुबह पहुंचकर सबसे पहले उस पर आवेदन दे कि यहाँ पे घपला हुआ है, जो कि किसी भी नेता ने अब तक इस सड़क के मामले में नहीं किया है। इसलिए थेथरोलॉजी करने से अच्छा है कि दफा हो जाइए यहाँ से। ये कह के उस चमचे को वहाँ से भगाना भी बहुत जरूरी है। याद रखिए, आपकी चुप्पी और अधिकारों के साथ आपके समझौते ही आपकी बदहाली का कारण बनते हैं, हमेशा से और बनते रहेंगे। ये लालगंज वैशाली बस स्टैंड मुख्य मार्ग का नज़ारा है। ये उखड़ती हुई गिट्टियाँ, ये बाहर के इकोरा में लगाए गए गिट्टी पत्थर जो आपको दिख रहे हैं, ये सब आज सुबह का नज़ारा है। बाकी आपकी राय का हमें कमेंट में इंतज़ार रहेगा। और चलते चलते आखिर में फिर दो पंक्तियाँ यही कहूँगा कि रौन देते हैं सपने वो लोग नेता बनकर, जो हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं चुनाव में बेटा बनकर। देखते रहिए प्रकाशवाणी को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर ये खबर पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।